अस्सलाम वालेकुम। हम नर्सिंग की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे जो नर्सिंग के टेस्ट में आ चुके हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के हो या फिज़िक्स के हो, ठीक है? वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। सो बायोलॉजी की मैंने जो एमसीक्यूज़ लिए हैं वो बहुत ही बेसिक लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बिगिनर्स भी होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता, मतलब कि इतना ख़ास, मतलब कि कुछ बेसिक चीज़ें नहीं पता होती है। तो उन बेसिक चीज़ों की भी इन्फॉर्मेशन होनी लाज़मी है। अब यहाँ से जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे, हम बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाएँगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ लाज़मी शेयर करना, ठीक है? तो आइए हम आज का हमारा जो पहला एमसीक्यू है उसको हम डिस्कस करते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी जो लाइफ है उसका जो बेसिक यूनिट है, अब वो बेसिक यूनिट कौन-सा है? ऑप्शन नंबर 1 है टिश्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारे पास ऑर्गन है, एंड सी जो है वो हमारे पास सेल है, एंड डी जो हमारे पास है वो क्या है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है। तो आपको पता है कि हमारी जो लाइफ है उसका जो एक बेसिक, एक फंडामेंटल, एक स्ट्रक्चरल, एक फंक्शनल जो यूनिट है वो कौन-सा है? वो है सेल। अब सेल जो है वो एक कौन-सा यूनिट है हमारे पास? एक बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का। अब आपसे सवाल हो सकता है कि सेल को हम बेसिक यूनिट क्यों कहते हैं? उसका जवाब ये है क्योंकि वो पॉइंट जहाँ से हमारी लाइफ शुरू हो, लाइफ स्टार्ट हो, उस पॉइंट को हम बेसिक कहते हैं। चलिए ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। द पावर हाउस ऑफ सेल। अ, सेल का जो पावर हाउस है वो किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल किससे कहते हैं हम? ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास न्यूक्लियस है। क्या हम न्यूक्लियस को कहते हैं? क्या हम राइबोसोम को कहते हैं? क्या हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं? क्या हम गोल्गी बॉडीज़ को कहते हैं? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास, वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है? तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है वो है डीएनए इज़ मेनली फाउंड इन। अब डीएनए हमें क्या कहाँ पे मिलता है मेनली? साइटोप्लाज़्म पे में, या न्यूक्लियस में, या राइबोसोम में, या मेम्ब्रेन में? आपने पढ़ा होगा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में जब आप न्यूक्लियस को पढ़ रहे थे, तो जो हमारे पास डीएनए है वो हमें मेनली कहाँ पे मिलता है? वो न्यूक्लियस में मिलता है, ठीक है? तो चलिए हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट को। हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, मेलानिन कहते हैं, या कैरोटीनिन कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है क्लोरोफिल। क्योंकि जब आपने प्लास्टिड पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि वो जो ग्रीन पिगमेंट है उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है? तो हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है? क्या क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है? क्या न्यूक्लियस के अंदर होता है, या वैक्यूल के अंदर होता है? आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट्स के अंदर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वैक्यूल इनमें तो नहीं होता है फोटोसिंथेसिस। आपने पढ़ा होगा प्लास्टिड, और प्लास्टिड में आपने पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट। अब जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पे होता है? वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। चलिए ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ये आप सबको पता है कि हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 सेल्सियस होता है, ठीक है? तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो कौन सा है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, स्किन, ठीक है? सारे के सारे अगर मैं डिस्कस करूंगा तो टाइम बहुत चला जाएगा, ठीक है? इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारे पास है व्हिच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लॉटिंग। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा वो होगा प्लेटिलेट्स। आपने पढ़ा होगा होम्योस्टेसिस, ठीक है? होम्योस्टेसिस में आपने पढ़े होंगे कुछ सेल्स, उसमें एक प्लेटिलेट्स भी है। प्लेटिलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है? हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। न्यूरॉन, न्यूरॉन तो नहीं हो सकता क्योंकि ये नर्वस सिस्टम का है। एल्वेलस भी नहीं हो सकता क्योंकि ये लंग्स का है, और विलस भी नहीं हो सकता, ठीक है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा वो होगा नेफ्रॉन। अब जो नेफ्रॉन है हमारे पास, वो नेफ्रॉन हमारे पास एक फंक्शनल यूनिट है किसका? किडनी का। चलिए ठीक है,
अब नेक्स्ट हमारे पास जो है इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होती है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से क्या प्रोड्यूस होती है? इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू से द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, लंग्स के अंदर, हमारी लंग्स के अंदर जो साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है वो कौन सी है? क्या ब्रोंकाई है? नहीं। क्या ट्रेकिया है? नहीं। क्या लेरेंक्स है? नहीं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन सी। साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज जो है वो है एल्वेलाई। ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? हमें सनलाइट से विटामिन डी मिलती है। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है? हमारे पास है ओ। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, टिश्यू की स्टडी को हम क्या कहते हैं? टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू से, विच ऑर्गन रिमूव्स यूरिया फ्रॉम द ब्लड, यूरिया को ब्लड से कौन सा ऑर्गन रिमूव करता है? तो वो करता है किडनी। कौन सा ऑर्गन करता है? किडनी। द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, अब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को कार्ड फॉर्म द, वो कौन सा सिस्टम है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं? आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू से, द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली, हमारे जो पीएच है ह्यूमन ब्लड की अप्रोक्सीमेटली वो कितनी है? वो है 7.4। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू से, विच मॉलिक्यूल कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, अब वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है? वो है हमारे पास डीएनए। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, प्लांट स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ, प्लांट जो है वो फूड को कौन सी फॉर्म में स्टोर करते हैं? वो करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। और हम जो करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब जो एनिमल है, एनिमल, वो एनिमल करते हैं कौन सी फॉर्म में? इस ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट हो गए। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 20 एमसीक्यूज थे। ठीक है, एक पहले रह गया है। ठीक है, तो टोटल आपके पास 19 एमसीक्यूज आ गए हैं। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और जैसे कि नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी।